Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So actually I have not been uploading many videos for last so many days due to some reason. But now I am back. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, क्या अपडेटेड एडमिशन प्रोसेस रहेगा और सबसे स्पेशल चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पोर्ट्स और ECA कोटा के स्टूडेंट्स को अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे करना है और कब करना है। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUET का जो एग्जाम्स हैं वो बस ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि सभी स्टूडेंट्स को 31 अगस्त तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करके रख लेने हैं। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स में एक पैनिक क्रिएट हो गया है बिकॉज आई सॉ सम कमेंट्स ऑन माय चैनल कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे फादर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो हम 31 तक कैसे बनवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स, ECA सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट चाहिए था तो वो हम कैसे बनवाएं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं। सेम प्रॉब्लम है CW कोटा स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनको भी एक ECC सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो आप उन सबको वॉच कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 31 अगस्त इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं है तो क्या होगा। तो क्या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ही नहीं या मीन्स आप अगर उनको नहीं बनवा पाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि ये एक रफ एस्टिमेट है कि 31 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए और ऐसा नहीं है, क्योंकि CUET का पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आई थिंक आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस में ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको दोबारा से एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि पहले जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था वो CUET एग्जाम में क्लियर होने के लिए करवाया था। अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर वहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड सेम गोज विद अदर यूनिवर्सिटी, मीन्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ट्राई करना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर भी रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवाएंगे और उसकी एक कुछ अमाउंट होगा, कुछ फीस होगी, वो आपको पे करनी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पहले फीस पे कर चुके हैं, तो वो पहले वाली फीस सिर्फ आपके एग्जाम के लिए सिर्फ थी और अब वाली फीस जो होगी आपके एडमिशन के लिए होगी। अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएंगे कि आपको कॉलेजेस और कोर्सेज चूज करने हैं। अब अगर तो एडमिशन आपका CUET के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है, तब तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोसेस है वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बट अगर ये एडमिशन प्रोसेस आपका CUET के रिजल्ट से पहले ही आ जाता है तो क्या होगा कि आप अपने कॉलेजेस और कोर्सेज की प्रेफरेंसेस फिल कर देंगे। उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर ही रखें। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जैसे ही CUET के स्कोर्स आ जाएंगे, अगर वो पहले से आ चुके होंगे तो भी वही बात है, फिर आपके CUET के स्कोर्स के बेसिस पर चेक किया जाएगा कि क्या आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद आपको अपने मीन्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपके 10th के 12th के सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा, ECA, CW किसी भी कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर ECA और स्पोर्ट्स कोटा के पिछले 3 साल के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मीन्स बहुत पुराने सर्टिफिकेट्स का कोई यूज नहीं होगा। सेम अगर आप CW कोटा से एडमिशन चाहते हैं तो आपको ECC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक कट ऑफ या फिर आप मेरिट लिस्ट कुछ भी कह सकते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेयर होगी। वो आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखेगा कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। मीन्स आपके स्कोर्स के बेसिस पर CUET के स्कोर्स और आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी आपके हैं उनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर तो आपको एडमिशन उसमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपको वहाँ पर फीस पे करनी होगी। हाँ, एक बात और मैंने मिस कर दी यहाँ पर, स्पोर्ट्स और ECA के लिए आपको अलग से कुछ फीस भी पे करनी होती है। मीन्स अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक 150 के आसपास कुछ फीस होती है
और अगर आप 2-3 कॉलेजेस में सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग से फीस पे करनी होती है वहाँ पर स्पोर्ट्स और ECA कोटा से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मीन्स अभी तक आपको कुछ भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जहाँ तक अभी मैंने स्टोरी बताई है आपको। उसके बाद जब आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। मीन्स कोई भी एक आपको वेन्यू दिया जाएगा कि आपको इस वेन्यू पर पर्टिकुलर डेट को पहुंचना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो वहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होगी और फीस पे करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, सपोज आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज फिल किया था या सेकेंड का भी किया था, आपको वो दोनों तीनों कॉलेजेस ही नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? क्या आपको किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाना चाहिए? नो, आपको वेट करना होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो एक ही बार में नहीं हो जाता। बहुत सारी लिस्ट आती हैं, 4, 5, 7 लिस्ट भी आती हैं कई बार। तो आपको वेट करना होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आपको वो भी अपना सिक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब टाइम आता है तब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो तभी इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। तो अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि अगर 31 तक हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते तो डोंट वरी, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लें। अब आप इसमें मैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइस, कि अगर आपको मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1 सितंबर से ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम डिले होता ही है DU में। तो आप पैनिक ना होकर कामली अपने काम पर फोकस करें, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। अगर वो कहीं और हैं तो उनको अपने पास मंगवा लें, क्योंकि उनकी पिक्स आपको अपलोड करनी होगी। सो आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ गाइडेंस रिलेटेड टू अपडेटेड admission process of Delhi University. So stay tuned for my next video and please subscribe to the channel if you are new to it. I think आप सब पहले ही मेरी वीडियोस देख चुके होंगे। बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू।